को एग्जामिन करना है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी ऑस्टोलॉजी पता होनी चाहिए जो हमें हेल्प करेगी इंस्पेक्शन करने में। ठीक है, सीक्वेंस वही है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एंड स्पेशल टेस्टिंग। तो जो ऑस्ट्रोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, बेसिकली दिस इज फीमर, दिस इज टिबिया, दिस इज फिबुला। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो टिबिया है ये वाली बोन, दिस टिबिया इज अ मीडियल बोन, दिस फिबुला इज अ लैटरल बोन। ठीक है, टिबिया मोस्ट वेट बेयरिंग होती है और फिबुला पे मसल की इंसर्शंस होती हैं। ठीक है, बेसिकली ये वेट को बेयर नहीं करती। उसके बाद ये है आपका पटेला, दिस इज पटेलो फेमोरल जॉइंट। ठीक है, पटेला को हम पल्पेट भी करेंगे जब हम इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो नी जॉइंट जो बन रहा होता है जब आपकी ह्यूमरस आपकी फीमर जब आर्टिकुलेट करती है टिबिया के साथ। ठीक है, यहाँ के ये आर्टिकुलेशन होती है और यहाँ पे अंदर इसके मेनिस्काई होते हैं जो कि आपकी फ्रिक्शन को प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा टिबिया में ये टिबियल ट्यूब्रोसिटी होती है। ठीक है, एंड दिस इज द ऑल थिंग्स दैट यू नीड टू नो। इंस्पेक्शन ऑफ द नी जॉइंट। इंस्पेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे स्वेलिंग, रेडनेस, एट्रोफी, डिफॉर्मिटी। स्वेलिंग में हम देखेंगे स्वेलिंग अराउंड पेटेलोफेमोरल जॉइंट, सुपीरियरली, इंफीरियरली, medially and laterally. Now we will look at redness and atrophy. Redness में हम देखेंगे redness around the knee joint and atrophy of the muscles. Interiorly quadriceps देखेंगे कि atrophy तो नहीं हुई हुई। ठीक है, पीछे काफ की देखेंगे atrophy, gastrocnemius and soleus। फिर पीछे हैम्स में देखेंगे कि atrophy तो नहीं हुई मसल्स की। जब ये मसल atrophic होगा तो you can see the difference between, you can compare it with the sound side, और जो डिफरेंस आपको पता चलेगा कि जो एट्रोफिक मसल्स होते हैं उनका बल्क बहुत ही कम होता है और वो बहुत ही सुकड़े सुकड़े से होते हैं। अगर नी जॉइंट में स्वेलिंग हुई होगी तो जो पैरापेटालर ग्रूव्स हैं, ये जो आपको डिप्रेशन से नजर आ रहे हैं, ये नजर नहीं आएंगे। स्वेलिंग की वजह से यू विल सी द फुलनेस ऑफ द जॉइंट, पेटेलोफेमोरल जॉइंट। और ये जो स्वेलिंग है एक्सटेंड कर सकती है सुप्रापेटालर रीजन तक। इसको हम बोलते हैं नी इफ्यूजन। और अगर नी में स्वेलिंग है, लोकलाइज स्वेलिंग, तो इट इंडिकेट्स बर्साइटिस, टेंडिनाइटिस और लिगामेंट पैथोलॉजी। वी विल डू इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द नी इन स्टैंडिंग। वी लुक फॉर स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, एट्रोफी एंड रेडनेस। In knee joint, first of all, we look for deformity. Deformities like geno valgum, which is also called knock knees, and geno varum, which is also called bow knees. After inspecting the knees, we will inspect the foot. We look for pronated and supinated foot. This is pronated foot. And then we look for supinated foot. Now we will check the atrophy of the muscles. Interiorly standing में हम atrophy देखेंगे quadriceps muscles की, जो quads का टेंडन आके लगता है यहाँ, इसको हम patellar टेंडन भी कहते हैं, जो tibial tuberosity पे आके लगता है। Interiorly हम देखेंगे tibialis interior muscle वगैरह। Posteriorly हम देखेंगे calf muscles, जिनको हम gastrocnemius and soleus muscles कहते हैं। We look for hamstrings, back of the thigh. We look for Baker cyst. Baker cyst जो आपकी नी के posteriorly होती है, we check करेंगे कि Baker cyst तो नहीं है। Lateral side of the knee को हम view करेंगे और हम deformity देखेंगे hyper extended knee, which is also called geno recurvatum. The patient is normal. Now we will check for the Q angle. Q angle is an angle which is formed by the imaginary line from anterior superior iliac spine to the center of patella, and another line which is drawn from the center of patella to the tibial tuberosity. This is the normal Q angle, which is 12 to 18 degree. We will check if this angle is increased or decreased. If वल्गस डिफॉर्मिटी में आपका क्यू एंगल इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आपके जो लैटरल स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं और मीडियल स्ट्रक्चर्स
स्ट्रेच हो जाते हैं, ये सारे स्ट्रेच हो जाएंगे और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे. नाउ वी विल डू पल्पेशन. पल्पेशन ऑफ नी जॉइंट. पल्पेशन में जब हम पल्पेशन करते हैं नी जॉइंट की तो विल चेक फॉर स्वेलिंग, tenderness and temperature difference. So we will check the temperature with the dorsum of our hand like this. Now we will palpate patella. Feel the underside of patella by tilting patella to one side. This is lateral tilting. This is medial tilting of patella. As we have palpated the medial side and lateral side of patella by tilting the patella to medial and lateral side, now we are going to palpate the superior patellofemoral joint and inferior patellofemoral joint. Superior patellofemoral joint को जब हम palpate करेंगे तो we are palpating here prepatellar bursa. Now we'll palpate inferior patellofemoral joint. यहाँ पे हम infrapatellar bursa को palpate करेंगे. Patellar ligament and tibial tuberosity. Now we will palpate the anteromedial aspect of the knee. Anteromedial aspect of the knee, जहाँ पर आपके conjoint tendons लगते हैं 3 muscles के, sartorius, gracilis and semitendinosus. If the bursa of these muscles get inflamed, then this condition is called pes anserine bursitis. With knee 90-degree flex, palpate the femoral condyles. Medial and lateral joint lines. You can find the joint line by palpating. You can see the dip. See this dip. This is the joint line. Lateral joint line. You will palpate the lateral joint line and medial joint line. To check for meniscus, you can palpate your medial collateral ligament, जो कि फीमर के कंडाइल से निकल के टिबिया के कंडाइल पे लग जाता है. You can palpate it with knee flexion. Now I'm going to perform the patellar tap test for knee joint effusion. This is for large effusion, medium and large effusion. यहाँ से नी को ग्रास्प करेंगे पटाला से अबव, स्क्वीज करेंगे और पुश करेंगे डाउनवर्ड, स्क्वीज भी करेंगे. ठीक है, अगर कोई फ्लूइड होगा आपकी नी जॉइंट में, कोई इफ्यूजन होगी, तो क्या होगा, जितना भी फ्लूइड है वो पटाला के पोस्टीरियरली मूव करना शुरू कर जाएगा. यू विल स्क्वीज इट, पुश इट पोस्टीरियरली. इफ देयर इज एनी फ्लूइड तो वो पुश हो जाएगा पटाला के पोस्टीरियरली. राइट, देन यू विल टैप द पटाला. इफ देयर इज अ फ्लूइड तो क्या होगा, जब पटाला को आप टैप करेंगे, टैपिंग ऑफ पटाला करेंगे तो पटाला बाउंस बैक करेगा फ्लूइड की वजह से. इट मीन्स देयर इज अ इफ्यूजन इन द पटाला, इन द नी जॉइंट. The open